तू रूठा रूठा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की। मैं जिंदगी गिरवी रख दूंगा, तू कीमत बता मुस्कुराने की। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान की राजनीति में रूठे रूठे लग रहे हैं। बीजेपी के लिए गले की फांस बनते जा रहे हैं। बीजेपी के लिए कांग्रेस के पायलट बनते जा रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। वो कहते हैं ना कि बात इस पर भी करेंगे कि मनाने की तरकीब कौन कर रहा है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को, लेकिन बात इस पर भी करेंगे कि कल किरोड़ी लाल मीणा ने 40 अध्यापकों का ट्रांसफ़र करवा कर एक गेम खेल दिया, एक राजनीतिक कार्ड खेल दिया। बात इस पर भी करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि मुरारीलाल मीणा का गढ़ दौसा है, उसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कैसे सेंधमारी कर पाएंगे और अपने भाई जगमोहन को यहाँ से जीत दिलवाएंगे। लेकिन बात इस पर कर लेते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इन दिन राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के पायलट होते जा रहे हैं और बीजेपी के लिए गले की फांस बनते जा रहे हैं। राजस्थान के नहीं अपूती केंद्र तक के नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मनाने की पूरी जुगत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो हैं मानने का नाम नहीं ले रहे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो हैं अड़े हुए हैं अपनी बात पर। मैं बार बार इस बात को कहता हुआ आया हूं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की राजनीति को समझना उतना ही मुश्किल है जितना गाँव में खेल खेला जाता है चौसर। आजकल मोबाइल चल गए, लेकिन पुराने ज़माने में जब दादी पोते के साथ या दादा पोते के साथ एक गेम खेलते हैं उसको चौसर कहा जाता है। आपकी भाषा में पता नहीं क्या बोला जाता होगा, लेकिन वो बच्चे के साथ वो दादी या दादा कब उसको हरवा देते हैं, कब उसकी कांटी को बाहर निकलवा देते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कल दौसा में 40 अध्यापकों के साथ ये किया। पहले तबादला सूची जारी करवाते हैं, उसके बाद उसको तबादला सूची को निरस्त करवाया जाता है। क्या इशारा तो नहीं दे रहे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कि जो आपने मेरे साथ लोकसभा चुनाव में किया वो विधानसभा उपचुनाव में मत करवा देना, नहीं तो सबको बाड़मेर टिकवा दूंगा। ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में जो सर्विसमैन है, राजस्थान में जो नौकरी करते हैं, उनको बाड़मेर काला पानी के लिए पहचाना जाता है कि बाड़मेर है तो काला पानी की सज़ा हो सकती है, ऐसा माना जाता है। डॉक्टर किरोड़ी लाल इशारों में समझा गए कि दौसा लोकसभा उपचुनाव में जो किया वो अगर मेरे साथ कर दिया या मेरे भाई जगमोहन को अगर टिकट मिलता है या बीजेपी के साथ अगर ऐसा करते हैं तो मैं सबको बाड़मेर टिकवा दूंगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मनाने की जुगत लगातार जारी है, कोशिश कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस बीजेपी के तमाम नेताओं के पास वो मिलते हुए नजर आते हैं, चाहे वो राजस्थान के प्रभारी हों या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, लेकिन अभी वो माने नहीं है। क्या भाई जगमोहन को टिकट दिलवाकर ही मानेंगे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा? दौसा की सीट रोचक बन चुकी है। मुरारीलाल मीणा का ये गढ़ कहा जाता है। सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की कर्म भूमि और वो कद्दावर नेता कांग्रेस के रहे, कई बार के सांसद यहाँ से थे। ऐसे में लोकसभा की बात करें तो यहाँ रिजर्व एसटी सीट है, और अगर दौसा में विधानसभा की बात करें तो जनरल सीट है, और जनरल सीट पे मुरारीलाल मीणा लगातार 2 बार से विधायक हैं। अब वो सांसद बन गए, लेकिन बीजेपी जो अपनी खोई हुई सत्ता है उसको हथियाने की पूरी कोशिश करेगी, और ये भी कोशिश करेगी कि जो 2 बार से चुनाव हार रहे हैं शंकर लाल शर्मा, उस सीट को वापस कब्जा किया जाए और अपनी साख बचाई जाए, और अपने 7-8 महीने के 1 साल के कार्यकाल का गुणगान करके हम सीट को निकाल सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ये चाह रही है, विपक्ष ये चाह रही है कि क्यों ना 2 बार से जिस सीट पर हमारा दबदबा है उस सीट पर लगातार कायम दबदबा रखा जाए और 28 के लिए सीट को महफूज रखा जाए, इस सीट को बिल्कुल सेफ रखा जाए। तो ऐसे में चलते कांग्रेस किस पर दाव खेलने जा रही है? कांग्रेस हो सकता है एससी चेहरे पर अगर दाव खेलती है तो अब डीसी प्रधान पर खेल सकती है, लेकिन कांग्रेस यहाँ हमेशा मीणा चेहरे पर दाव खेलती हुई आई है, मुरारीलाल मीणा पर। तो ऐसे में चलते हो सकता है कि मंजू सीताराम मीणा पर भी कांग्रेस दाव खेल सकती है। लेकिन उधर बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी में
एक बहुत कम समय में नया नाम उभर कर आया है नीलम गुर्जर का, जो लगातार काम कर रही है, मेहनत कर रही है। हो सकता है अगर गुर्जर चेहरे पर दाव खेला जाता है तो फिर नीलम गुर्जर पर खेला जा सकता है। लेकिन उधर से अगर ऐसे चेहरे पर दाव खेला जाता है कांग्रेस की तरफ से, तो हो सकता है बीजेपी की तरफ से कोई एसटी के कैंडिडेट को या मीणा कैंडिडेट को उतारा जाता है, तो फिर हो सकता है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन को मैदान में उतारा जा सकता है। और डॉक्टर किरोड़ी लाल भी यही चाहते हैं, वो मानेंगे भी तभी जब उनके भाई जगमोहन को, क्योंकि राम और लखन की जोड़ी है, और लखन जब दुखी हो तो राम कैसे सुखी हो सकते हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की राजनीति में बार बार कहता आया हूं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की राजनीति उस तरीके की है जैसे गाँव का वो चौसर खेल, दादी कब पोते को हरा देती है पता ही नहीं चलता, दादा कब पोते को हरा देता है पता ही नहीं चल पाता। वही गेम खेला है कल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने, और इशारों में समझा दिया, अपनी पार्टी को भी समझा दिया, बीजेपी को भी, और मीणा वोटरों को भी समझा दिया कि जो दौसा लोकसभा चुनाव में जो किया, अगर वो मेरे साथ होता है तो फिर मैं आपके साथ क्या असर करने वाला हूं, ये आप देख सकते हैं खुद। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी निकल कर आती है कि मुरारीलाल मीणा जो हैं वो भी ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं, लोग ऐसा कहते हैं, जब मैं सियासत के जानकारों से बात कर रहा हूँ, लगातार मैं दौसा विधानसभा में घूम रहा हूँ, लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और मुरारीलाल मीणा जो हैं, हो सकता है कि दोनों की विचारधाराएं अलग हों, लेकिन मुरारीलाल मीणा भी ये जानते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बगावत करके या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के विपक्ष में खड़ा होकर मैं यह राजनीति नहीं कर सकता, इसलिए वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करते हैं। लेकिन आपको ये बात भी पता होना चाहिए, ये भी हो सकता है कि सचिन पायलट क्या चाहते हैं, ये सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, क्योंकि सचिन पायलट ये जानते हैं कि हो सकता है कि 26 में परिसीमन हो, और परिसीमन में दौसा सीट वापस से जनरल हो जाए, तो हो सकता है कि सचिन पायलट को फिर से दौसा आना पड़े, लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़े, तो फिर मुरारीलाल के बिना सचिन पायलट कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में चलते सचिन पायलट मुरारीलाल मीणा को भी नाराज नहीं करना चाहते और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भी नाराज नहीं करना चाहते। तो ऐसे में चलते ये फैसला तो पार्टियां लेंगी, लेकिन ये बात तय मानी है कि दौसा का चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, किस्सा कुर्सी का जो है बड़ा रोचक होने जा रहा है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र परमार, आप देख रहे हैं उपधारा मीडिया दौसा से।